हाय एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चली होगी। आज की टेस्ट सीरीज़ में हम देखने वाले हैं टेक्निकल क्वेश्चंस। जिसे भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स आते होंगे वह कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स ज़रूर लिखें। Our first question is, if the soil is of expensive type like in black cotton soil, then the best foundation type is. Options are batter pile, end bearing pile, under reamed pile, friction pile. This question is from building construction. और ये क्वेश्चन पूछा गया है डीप फाउंडेशन से। डीप फाउंडेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? वेल फाउंडेशन, कैशन फाउंडेशन एंड पाइल फाउंडेशन। ये जो ऑप्शंस हैं ये सभी टाइप्स हैं पाइल फाउंडेशन की। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, अंडर रीम्ड पाइल्स। ऐसे क्वेश्चंस में आप बिल्कुल कम टाइम लगाएंगे बिकॉज ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। एक्सपेंसिव सॉइल्स हमारी वो सॉइल्स होती हैं जिनकी बियरिंग कैपेसिटी ज़ीरो होती है, जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ द सॉइल has a very low bearing capacity and still if piles are not a feasible option, then the best choice is. Our options are combined footing, individual footing, strap foundation, raft foundation. This question is also from building construction. अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये सभी ऑप्शंस शैलो फाउंडेशन के टाइप्स हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन को हम मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं। यू नो राफ्ट फाउंडेशन क्या होती है? अगर जिस चीज़ को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच फिनिशिंग कवर with a new protective layer over the whole surface area of wall constructed by brick or block masonry. Our options are grouting, plastering, pointing, false ceiling. This question is also from building construction. Simple question है, सभी को पता होगा। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में आपने ज़रा भी टाइम नहीं लगाना है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग वॉल के लिए कोई भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है। प्लास्टरिंग सिर्फ ब्रिक्स में जो वाइड्स रह जाते हैं उनको कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। Our next question is, under what situation will a gusted base be provided in a column? Our options are column carries lesser load, column size is larger, column size is smaller, column carries higher load. So this question is from steel structures और काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आपने सिंपल एग्जांपल देखना है तो रोड्स में जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, कॉलम्स कैरीज हायर लोड। जिसको स्टील के IS कोड का नंबर पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। Our next question is, dash is the ratio of the volume of voids to the total volume of the given soil. Options are porosity, degree of saturation, air content, void ratio. This question is from soil mechanics. और हाँ, ये जो 3 फेस डायग्राम है इससे क्वेश्चंस हर बार आते ही आते हैं, चाहे RRB हो या SSC हो। जितनी भी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ है उनको लर्न ज़रूर कर लें, जैसे वॉइड रेशो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, पोरोसिटी। और पोरोसिटी को डिनोट करते हैं नीटा से। Our next question is, reverse osmosis is a type of. Options are ion exchange method, dead end filtration system, cross flow filtration system, microfiltration. This question is from environmental engineering.
और ये यूज़ होते हैं आजकल जो हम ROs लगा रहे हैं घरों पे पानी की प्यूरिफिकेशन के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन सिस्टम। Our next question is the height of the pilot's eye above the runway surface is assumed as options are 5 meter, 1 meter, 4 meter, 3 meter. This question is from airport engineering. सो रनवे से हम पायलट की आई कितनी अज्यूम करते हैं, वो करते हैं हम 3 meters. Correct option is option D, 3 meters. In case of highway engineering, driver's eye level from road is 1.2 meters and the reaction time of driver is 2.5 seconds. Our next question is the maximum eccentricity to be considered in a RCC column of length L is, our options are L by 500 plus lateral dimension divided by 30, L by 500 plus lateral dimension by 25, L by 400 plus lateral dimension divided by 30, L by 400 plus lateral dimension divided by 25. This question is from RCC design और ये फेवरेट क्वेश्चन है RRB और SSC का, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो रट ही लो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, L by 500 प्लस लेटरल डायमेंशन डिवाइडेड बाय 30, बहुत बार आ चुका है ये, स्टेट JEE एग्ज़ाम्स में तो आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DPC मीन्स डैम प्लेन कंक्रीट, डैम प्रिवेंशन कोर्स, damp proof course, dampness permeable concrete. So this question is from building construction. Very easy question. So इसका correct answer है option C, damp proof course. So damp proof course हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब जहाँ भी किसी वॉल में सीलन या डैम्पनेस आ जाती है तो हम उस पर क्या है डैम्प प्रूफ कोर्स यूज़ करते हैं। डैम्प प्रूफ कोर्स फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और रिजिड मटेरियल से भी हम करते हैं। इसको हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों डायरेक्शंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अवर लास्ट क्वेश्चन इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए वेल सीजनड वुड इज़ इन द रेंज ऑफ, अवर ऑप्शंस आर 48 to 210%, 10 to 12%, 60 to 65%, 27 to 35%. This question is from construction material और बहुत स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता भी होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 10 to 12%। आई होप आप सभी ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। मिलते हैं कल फिर न्यू टेस्ट सीरीज़ के साथ। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। For more updates, you can follow our Instagram and Facebook account also.